हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे आप ही की बुक का लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14 और इस चैप्टर का नाम है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं वो जरा सा मैं आपको थोड़ी सी समरी बता दूं। ओके, चलिए सबसे पहले बेटा हम वेस्ट पे देखेंगे। वेस्ट क्या है, वेस्ट किसको कहते हैं। ओके, देन हाउ वी कैन क्लासिफाई द वेस्ट। वेस्ट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। वेस्ट वेस्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ई वेस्ट, है ना। ये कौन कौन से वेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो वेस्ट आते कहाँ से, कौन कौन से सोर्सेज है जहां से वेस्ट आते हैं। जैसे बहुत सारे वेस्ट आपके घरों से आते हैं, फैक्ट्रीज से आते हैं, इंडस्ट्रीज से आते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं। अलग अलग जगहों से बहुत सारे वेस्ट इकट्ठा होते हैं। वेस्ट इकट्ठा तो होते ही है, उनके भी फिर टाइप्स होते हैं वेस्ट के, ठीक है। कौन से वेस्ट होते हैं जो इतने हार्मफुल नहीं होते हमारे इन्वायरमेंट के लिए, कौन से वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। ये सब वेस्ट का हो गया। देन वी विल सी अबाउट वेस्ट जो हमारा वी कैन एवरीडे प्रोड्यूस होता है, इसको मैनेज कैसे किया जाए। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए जिसकी वजह से ये जो वेस्ट है ये अच्छे से मैनेज हो पाए, ठीक है। ये हमने कवर करना है। ओके, सो लेट्स सी कैसे हम देखेंगे क्या क्या चीजें होगी वेस्ट के बारे में। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 14 वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 waste management. Every day we all are producing huge quantities of waste and garbage. We all know हर रोज हम कितना सारा garbage and waste produce करते हैं। We might have seen people throwing out groundnut shell in public places after eating the nuts, or students throwing out pencil waste after sharpening. हम लोग ही देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में कितना सारा वेस्ट जनरेट करते हैं। पेंसिल शार्प की, पेपर फाड़ दिया, है ना, कोई चीज खा ली उसका रैपर फेंक दिया, तो वो तो छोटे मोटे वेस्ट होंगे। ऐसे सोचो कितने लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, वो सब के सब वेस्ट जनरेट करते हैं, तो कितना सारा वेस्ट हो जाता होगा। Okay, so any substances which is discarded after use or it is worthless or defective is called waste. जो worthless है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो waste है। Waste can be solid like the vegetable peels, liquid like the waste water after washing clothes, and gas like smoke and factory. ठीक है, वेस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में। सॉलिड फॉर्म में वेस्ट क्या होगा, जो आपने वेजिटेबल के छिलके हैं वो सॉलिड फॉर्म के हैं। लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, जो गंदा पानी वेस्ट छोड़ दिया है फैक्ट्रीज वाला वो। गैसेस फॉर्म में क्या होगा, जो स्मोक डस्ट निकल रहे हैं वो वेस्ट ही तो है, दैट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। सो वेस्ट भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म्स में होता है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट इज कॉमनली कॉल्ड गार्बेज। देखिए सॉलिड वेस्ट को हम क्या कह सकते हैं बेटा, गार्बेज, कचरा, है ना। सॉलिड वेस्ट जो हम लोग हर रोज गार्बेज में कचरा देते हैं। A large low-lying areas used to dispose garbage is known as dump. वो dump एरिया होता है जहां पे हम गार्बेज डालते जाते हैं। Getting rid of all this waste and the garbage is a big problem in India. आज के टाइम पे गार्बेज बहुत बिग प्रॉब्लम बन गई है हमारे इंडिया में, है ना। वेस्ट जनरेट होना, ये सब चीजें बहुत बड़ी बात हो गई है, ठीक है। चलिए, we produce a large amount of garbage with our daily life activities. हम बहुत सारा गार्बेज जनरेट करते हैं हर रोज, है ना। शायद हमें पता भी नहीं है, we cannot count it, बट कितना सारा है। अगर आप डम्प्स में जाके देखो, गार्बेज एरियाज में जाके देखो, पूरे उनके पहाड़ बने होते हैं, जिनको हम कह देते हैं ये है पहाड़, वो भी कचरों के, ठीक है। सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन आवर होम एंड सराउंडिंग। इनका मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत बीमारियां होगी, बहुत स्मेल होगी, हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, बहुत कुछ, ठीक है। सो वी कैन नॉट स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ गार्बेज, बट वी कैन श्योरली मिनिमाइज इट बाय बीइंग वाइज। हम कम तो नहीं कर सकते, पर हम वाइज हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं उसके प्रति। सो कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड दिस इन एनी अदर वे? It is possible to change this into something that we not harm us.
We will look the answer to this question in this chapter. Let's see कि किस तरीके से वेस्ट होता है, कौन कौन से टाइप्स का होता है, कैसे हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। मींस आज हम वेस्ट, कचरे से रिलेटेड सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले वेस्ट ही देखते हैं। लेट्स सी, एनीथिंग व्हिच हैज नो मोर यूज कैन एंड इट्स थ्रोन अवे, इट इज कॉल्ड वेस्ट। जिसका कोई यूज नहीं है, जिसको हमने सिर्फ फेंकना है, वो वेस्ट है। So anything which has no use and is thrown away is known as waste. Clean water is usable, but when it becomes dirty, it becomes waste. ऐसी चीज जिसका कोई यूज नहीं है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, चाहे लिक्विड फॉर्म में है, चाहे गैसियस फॉर्म में है, वो सब वेस्ट ही होगा हमारे लिए। So it has no use for us and we throw it away. वेस्ट जो है उसको हम थ्रो कर देते हैं, हम उसको अपने पास नहीं रखेंगे, है ना? But we should dispose waste wisely so that it could not harm us and our environment. Waste can be classified differently. Come and learn about them. Waste को मैनेज करना एंड वेस्ट को क्लासिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लासीफाई ही नहीं कर पाएंगे तो हम उसको कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, कौन सा वेस्ट ठीक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, कौन सा नहीं। Let's see classification. So waste can be classified on the basis of its impact on human decaying nature's origins and physical states. So waste based on impact of human. Waste को कैसे कैटेगराइज किया? सबसे पहला वेस्ट है बेटा नॉन टॉक्सिक वेस्ट। सो नॉन टॉक्सिक वेस्ट कौन सा होगा? इट हैज नो हार्म टू ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ये ऐसा वेस्ट है जिसका कोई हार्म नहीं है, इससे हमें कोई हार्म नहीं होगा, वो हमारा नॉन टॉक्सिक वेस्ट होगा। इट इज ऑर्गेनिक लाइक पील ऑफ ग्रीन प्लांट्स, वी कैन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल्स के जो छिलके हैं उससे कोई एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होगा। पेपर है, क्लोथ्स है, ये सब क्या है? नॉन टॉक्सिक वेस्ट है, इससे कोई एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होने वाला। अब दूसरा वेस्ट हो जाएगा टॉक्सिक वेस्ट, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है ना? सो द टॉक्सिक वेस्ट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट। वो सबके लिए खतरनाक है ये वाला वेस्ट। This pollute air, water and the soil as well as our environment. ये हमारी हवा, पानी एंड एनवायरनमेंट को, तीनों चीजों को खराब करके रखेगा, टॉक्सिक वेस्ट। थर्ड इज द पैथोजेनिक वेस्ट। ये कैसा वेस्ट होता है? दिस टाइप ऑफ वेस्ट कॉज डिजीजेस एंड हेल्प्स टू मल्टीप्लाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड डिजीजेस। ठीक है, पैथो मीन्स ये डिजीजेस, सो ये डिजीजेस को स्प्रेड करने में हेल्प करेगा। सो जो पैथोजेनिक वेस्ट होगा इससे डिजीजेस स्प्रेड होगी। ओके, सो हॉस्पिटल वेस्ट कैन बी इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसमें क्या है, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिजीजेस स्प्रेड हो सकती है, वो भी बहुत तरह तरह की। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया तीन तरीके का हमारे वेस्ट का, टॉक्सिस, नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक एंड पैथोजेनिक। नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्ट बेस्ड ऑन डिकेनिंग नेचर। वेस्ट कैसा होता है? जो नेचर के बेसिस पे होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट देखते हैं। दिस वेस्ट इज ऑर्गेनिक एंड इट इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया और फंगी। ये ऐसा वेस्ट होता है जो डिकम्पोज हो जाता है बाय बैक्टीरिया एंड फंगी, मतलब ये अच्छा वेस्ट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। when this waste decompose it produce compost which is good cause। इससे कंपोस्ट बनती है, खाद बनती है, फर्टिलाइजर्स बनते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है। जैसे आप इन दोनों एग्जांपल्स को देख सकते हो। फर्स्ट वाला है ये वाला जो छिलके है फ्रूट्स वेजिटेबल्स के, ये है बायोडिग्रेडेबल। ओके, ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि प्लास्टिक्स है ना? प्लास्टिक्स मोस्टली इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक्स, कोई पेंट है, कोई केमिकल्स की ऐसी चीजें हो जाएगी, वो सब दूसरी कैटेगरी की हो गया। ठीक है, सो पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट समझ में आया, जो कि ऐसा वेस्ट जो डिकम्पोज हो जाता है। अब देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो दिस वेस्ट इज नॉट गेट डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया और फंगी। ये बैक्टीरियाज एंड फंगी से डिकम्पोज नहीं हो पाता है। इट इज नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट। ये नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। इट पॉल्यूट्स आवर एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है और खराब करता है, ये अच्छा नहीं होता। सो केमिकल वेस्ट, प्लास्टिक पेंट्स, varnishes, metal, glasses, lead etc. are non-biodegradable waste। ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है।
नेक्स्ट वी विल सी अबाउट वेस्ट बेस्ड ऑन ओरिजिन. वेस्ट आता कहाँ से है? सो द वेस्ट मटेरियल्स कम फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज दैट कैन बी डिवाइड एज फॉलो. वेस्ट सबसे पहले आता है बेटा इंडस्ट्रियल वेस्ट. क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्री से वेस्ट आएगा. फिर डोमेस्टिक वेस्ट होगा जो घरों से आता है. फिर एग्रीकल्चर वेस्ट होगा. फिर बायोमेडिकल वेस्ट होगा जो हॉस्पिटल से आता है. एंड लास्ट में कम्युनिटी वेस्ट. तो ये 5 तरीके के वेस्ट होते हैं जहां से कचरा आता है. ठीक है. सबसे पहला इंडस्ट्रियल वेस्ट. ये क्या होता है? सो इंडस्ट्रियल आर प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट मटेरियल. सॉलिड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेन मेनी टॉक्सिक केमिकल्स विच पॉल्यूट सॉइल. हमारी जो फैक्ट्रीज से जो आता है ना वेस्ट, वो बहुत खराब होता है हमारे एनवायरमेंट के लिए. ठीक है. सो थ्रू पॉन्ड्स, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज लिक्विड वेस्ट एंटर इन आवर फूड चेन एंड कॉज सीरीज डिजीजेस. हमारी बहुत सीरियस डिजीजेस हमें हो जाती है इससे. ठीक है. जो हमारे लिए ही कुछ बेनिफिटेड नहीं होती. ठीक है. सो द गैसियस वेस्ट कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स. तो इसकी वजह से क्या हमारे ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी सांस से रिलेटेड दिक्कत होने लग जाती है, जो इंडस्ट्रीज वेस्ट होता है, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड डोमेस्टिक वेस्ट कौन सा होता है? सो द वेस्ट दैट इज जनरेटेड बाय हाउस होल्ड ड्यूरिंग आवर डेली एक्टिविटीज इज कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट. जो घरों से कचरा निकल रहा है हर रोज, वो डोमेस्टिक वेस्ट होता है. द हाउस होल्ड गार्बेज कंटेन वेजिटेबल पील, फूड, लेफ्ट ओवर, पेपर एंड प्लास्टिक्स विच आर यूज एज पैकिंग मटेरियल्स एंड मेनी अदर आइटम्स. सो ये क्या है? सारा का सारा हमारा कौन सा वेस्ट हो जाएगा? बिल्कुल सही, डोमेस्टिक वेस्ट. ओके. नाउ थर्ड, एग्रीकल्चर वेस्ट कौन सा होता है? लेट्स सी. सो दिस इंक्लूड पैडी, स्टबल, dried stems and straws, bag from sugar cane, weeds from and cattle waste. इसमें बहुत अलग अलग तरीके के वेस्ट हमारे आ जाएंगे. So leftover pesticides are the most harmful components of agriculture waste. जो एग्रीकल्चर वेस्ट में जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होती है ना, वो सबसे हार्मफुल होती है हमारे एनवायरमेंट के लिए. क्या होती है बेटा? हार्मफुल, खतरनाक होती है. So leftover pesticides are the most harmful component of agriculture waste. It not only kills harmful organism but also kill harmful microorganisms. So ये हमारे environment के लिए बहुत बहुत खतरनाक होती है. So pesticides contaminate soil and water and enter in our food chain. अगर ये हमारे food chain में आ गई तो सब कुछ खराब हो सकता है. ठीक है. That's why it is not good. नेक्स्ट फोर्थ वन इज बायोमेडिकल वेस्ट. कौन सा होता है? सो द वेस्ट जनरेटेड बाय द हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजिकल लैबोरेटरीज इज नोन एज बायोमेडिकल वेस्ट. जो हॉस्पिटल से जनरेट हो रहा है. हर रोज देख तो कितने सारा वेस्ट हॉस्पिटल से निकलता है ना. और वो तो सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें कितने बैक्टीरिया होंगे. सोचो कितने सारे कॉटन एंड पट्टी वट्टी इंजेक्शन सब कुछ होता है उसमें, है ना. बहुत डेंजरस. सो इट कंसिस्ट ऑफ मेडिकल ब्लड, यूरिन, स्टूल, stubborn and various tissue samples, chemicals, syringes, medical strips and cotton. बहुत सारा वेस्ट होता है हमारा. सो वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, कम्युनिटी वेस्ट. कौन सा होता है? सो द वेस्ट फ्रॉम द स्कूल, ऑफिसेस, शॉप, स्ट्रीट्स, प्लेग्राउंड, पब्लिक प्लेसेस इज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी वेस्ट. ये सब कम्युनिटी से जो आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, जो आपके जो आसपास की जगहें हैं, वो हमारा कम्युनिटी वेस्ट. तो इन 5 जगह से वेस्ट इकट्ठा होता है. ओके. नाउ वी विल सी वेस्ट बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट में कौन सा वेस्ट होता है? 3 टाइप के, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट. कौन कौन से होते हैं? लेट्स सी. फर्स्ट, सॉलिड वेस्ट. ये कौन सा होता है? दिस वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एज वुड, मेटल्स, प्लास्टिक्स, ग्लासेस एक्सेट्रा. ये सॉलिड है, जो सॉलिड फॉर्म में होगा. जैसे आपका वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, ये सॉलिड है. It also include plant products like vegetables and fruit, scraples, paper, etc. So यहाँ पे papers और ये सारी चीजें solid form में है. तो ये solid waste होगा. It can be biodegradable and non-biodegradable. ये बेटा biodegradable भी होता है और non-biodegradable भी होता है, क्योंकि कुछ ऐसा waste होता है जो easily decompose हो जाए, वो आपका बायोडिग्रेडेबल हो गया. जो नहीं हो पाए डिकम्पोज, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है. ठीक है. सेकेंड इज लिक्विड वेस्ट. लिक्विड वेस्ट क्या होता है? सो इट इज द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसलिए वो लिक्विड वेस्ट है. डर्टी वाटर, सीवरेज, स्लग, water from toilets, water from factories like textile and chemical and pharmaceutical industries are the source of liquid waste.
जो लिक्विड फॉर्म में है, जो क्या फॉर्म में, लिक्विड से डर्टी वाटर है लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड वेस्ट के फॉर्म में आ गया। थर्ड है बेटा गैशियस वेस्ट। गैशियस मीन्स जो गैस के फॉर्म में है, वो क्या है, लेट्स सी। इट इंक्लूड्स फोम्स एंड स्मोक कंटेनिंग आउट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज, मेटलर्जिकल फर्नेस एंड व्हीकल, जो व्हीकल्स में से निकल रहा है, केमिकल इंडस्ट्रीज में से निकल रहा है, ये सारा क्या है बेटा, गैशियस वेस्ट है। This product harmful gases like sulfur dioxide, carbon monoxide, hydrogen and ammonia, ये सब इसी के टाइप है, गैशियस वेस्ट। तो 3 टाइप के वेस्ट भी क्लियर हो गए, मतलब उसकी कैटेगराइजेशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, नाउ वी विल सी प्रॉब्लमैटिक प्लास्टिक। ऐसा प्लास्टिक जो प्रॉब्लमैटिक है, जो सही नहीं है, वो कौन सा है। सो इन द प्रेजेंट टाइम प्लास्टिक इज वाइडली, आजकल के टाइम पे प्लास्टिक हर जगह है, प्लास्टिक की बॉटल से लेके छोटी सी छोटी चीज प्लास्टिक की है सब कुछ। सो इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, कंटेनर्स, टॉयज, यूटेंसिल्स, मशीन्स, पार्ट, वाटर प्रूफ क्लोथ्स, प्लास्टिक फर्नीचर, स्टेशनरी एक्सेट्रा आर फाउंड एवरीवेयर। प्लास्टिक की चीजें और प्लास्टिक की चीज आपको हर जगह मिलेगी। Wrappers of packaged food and packing and decorative material all have filled the earth with plastic। आजकल जितनी भी चीजें बन रही है वो प्लास्टिक की हो रही है। एक तो सस्ती होती है, थोड़ी ड्यूरेबल भी होती है एज कम्पेयर टू ग्लासेस और समथिंग लाइक दैट। तो इसकी वजह से हमारा पूरा अर्थ समझ लीजिए पूरा प्लास्टिक से ही कवर है, ठीक है। सो वी कैन से दैट इट इज यूज extremely and excessively, and excess of anything is not good but harmful। किसी चीज की एक्सेस होना वो हार्मफुल होती है, ठीक है। As it is non-biodegradable, it does not decompose itself। ये non-biodegradable है तो ये decompose भी नहीं हो सकता खुद से, ठीक है। It is hazard for the earth and the environment and living beings। ये हमारे living beings के लिए बहुत खतरनाक वेस्ट है ये। So they choke, drain and damage the sewage system, clots the soil and affect the fertility। of course soil को खराब करता है, water को खराब करता है ना। So people eat food items and throw wraps which are eaten by the stray animals and cattle। It cause their death। इसकी वजह से सीधा डेथ हो जाती है। प्लास्टिक खा लिया बहुत सारे एनिमल्स ने, आपने न्यूज में देखा होगा, उनकी सीधा डेथ हो जाती है। ओके, सो पीपल also dump plastic into the water bodies which cause death of aquatic animals। aquatic and land animal दोनों की डेथ हो जाती है प्लास्टिक ही खाने से। तो प्लास्टिक बहुत खतरनाक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए एंड हमारे लिविंग बींग्स के लिए। नाउ वी विल सी ई वेस्ट क्या होता है। ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे कि आपको कंप्यूटर्स और जो ये मोबाइल फोन्स, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से जो चलने वाली वेस्ट होते हैं, फ्रिज खराब हुआ फेंक दिया, टीवी खराब हुआ फेंक दिया, फोन खराब हुआ फेंक दो, ये ई वेस्ट हो गए। ओके, सो ई वेस्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस। ई वेस्ट इंक्लूड डैमेज कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मोबाइल फोन्स, मोबाइल गैजेट्स एक्सेट्रा। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो सारे अगर वेस्ट है के फॉर्म में वो ई वेस्ट होंगे। These include contaminants such as lead, cadmium, barium or brominate, flames retardants। Informal process of e-waste is developing countries may cause serious health and pollution problem। से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज इट इन्वॉल्व रिस्क ऑफ वर्कर्स एंड कम्युनिटीज। ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड अनसेफ एक्सपोजर इन रिसाइकलिंग ऑपरेशन एंड लीचिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम लैंडफिल एंड इनसेंट्रेटर्स एशेस। सो ई वेस्ट शुड बी मैनेज एंड कॉशन। ई वेस्ट को अच्छे से मैनेज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी विल सी वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाता है, लेट्स सी। Waste disposal, waste, how we can dispose the waste properly, let's see। So to destroy the waste in such a way that it does not cause any harm to the environment, it is called waste disposal। जो जिस हिसाब से वेस्ट अच्छे से डिस्पोजल, जिससे हमारे इन्वायरमेंट कोई भी इफेक्ट ना हो, उसको वेस्ट डिस्पोजल कहते हैं। Waste disposal is necessary because if waste is not get disposed, it will accumulate on the earth and will cause वेरियस हार्म एंड डिजीजेस। इसकी वजह से बहुत सारे हार्म एंड डिजीजेस हो सकते हैं अगर वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ तो। इन ओल्डर टाइम्स men use goods made up of natural substances like mud and plants। These are biodegradable and have no harmful effect, but now in the modern days people use a lot of
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन विच दे थ्रेड टू अस। आज के टाइम पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्पोज सच वेस्ट वाइजली। वी कैन डिस्पोज देम इन द फॉलोइंग वेज। हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, लैंडफिल में, इन इंसेंट्रेशन में एंड कंपोजिंग में, इन चीजों से हम यूज कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। सबसे पहले लैंडफिल, देखते हो ना ऐसे लैंड के किले बना दिए जाते हैं। सो अ लैंडफिल साइट इज अ लार्ज ओपन एरिया usually away from the residential area where the garbage is dumped. रेजिडेंशियल एरिया से काफी दूर ही ऐसे एरिया होते हैं जहां पे सिर्फ गार्बेज डंप कर दिया जाता है। द गार्बेज ऑफन कंटेन सम यूजफुल आइटम्स एंड सम नॉन यूजफुल आइटम्स। कुछ यूजफुल आइटम होते हैं, कुछ नॉन यूजफुल आइटम होते हैं। आइटम विच कैन बी रिसाइकल आर सेपरेट एंड सेंट फॉर रिसाइकलिंग। जो रिसाइकल हो सकते हैं उसको तो रिसाइकलिंग में दे दिया जाता है, ठीक है। अदर आइटम्स आर लेफ्ट ऑन द लैंडफिल साइट। Once the landfill site is full with garbage, it covered with soil. It is left for at least 20 years before any construction can be allowed on this landfill site. इस landfill site में 20 साल तक कोई भी नहीं कंस्ट्रक्शन हो सकता है। इसमें क्या होता है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कचरे को। So landfill site is ideal for making parks and playground. इन्हीं sites पे ना थोड़े टाइम बाद पार्क एंड प्लेग्राउंड्स बनते हैं। Millions Indraprasth Park in New Delhi has been completely made from the landfill site. It has been developed by Delhi Development Authority in 2004 as a picnic spot for families. Now the park has been beautiful garden, children parks and food court. It is a center for attraction of tourism. आजकल टाइम पे ये पार्क एक सेंटर फॉर टूरिज्म हो गया, जिसमें पहले कहा क्या था, लैंडफिल्स थे। नेक्स्ट इज इनक्रीनेशन। तो ये क्या है? In this method, waste get burned. इसमें जला दिया जाता है। Farmer use this method to dispose husk and dry leaves and apart from crop protect. पराली जलाना होता है ना, वही है ये। इसमें क्या है, उसने फार्मर ने काट दिया, बाकी बच्चा वाला हिस्सा जला देते हैं। However, burning waste is harmful for the environment. और ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे एनवायरमेंट के लिए ऐसे करना। नेक्स्ट है बेटा कंपोजिंग। उसकी खाद बना ली, जो वेस्ट की खाद बना ली। जैसे देखते हो ना आप, ये जो वेस्ट है जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से होती है, इसकी खाद बन जाती है, ठीक है। सो इन दिस मेथड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डीकम्पोज। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसको डीकम्पोज कर दिया जाता है। द पील ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिस्कार्डेड फूड लीव्स एंड द काउ पन आर पुट इनटू डीप पीट इन द ग्राउंड। इसमें ग्राउंड के अंदर इनको डाल दिया जाता है। सो व्हेन द पीट गेट फिल्ड कंप्लीटली, इट गेट covered for a longer time. The waste will not rot out and will converted into manure by compost. अब compost में change हो गया, खाद में change हो गया ये। So this process of converting such waste into manure is known as composting. इसको composting कहते हैं, okay? ये हो गया composting। अब देखते हैं फॉलोइंग आता 3 R's। 3 R's कौन कौन से? Reduce, recycle and reuse। ये 3 R's होते हैं। अब इसको देखते हैं है क्या क्या। फर्स्ट है बेटा रीयूज। रीयूज मतलब फिर से यूज कर सके। सो रीयूज मीन्स टू यूज अगेन। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे द आइटम, वी कैन यूज द वेरियस आइटम in efficient way. We can use empty jars and bottles as containers like pen stand, flower pot and are storing the things. हम कोई भी वेस्ट है ना उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। We can reuse things after repairing etc. fans and mobiles. हम इसको फिर से यूज कर सकते हैं। कोई जार है, कोई ऐसी चीज है जो एक बार यूज करने के बाद हम फिर से यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। सेकेंड रिड्यूस, हम उसको कम कर सकते हैं। सो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी प्रोड्यूस इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। किसी चीज को रिड्यूस करना ही सबसे बेस्ट वे है किसी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। So we can use the metal or glasses utensil instead of disposal waste and plates. हम उसको कम कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज सिंगल यूज प्लास्टिक हम नहीं यूज करें, तो हम बस उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसकी अमाउंट को, है ना। नेक्स्ट है रिसाइकल। हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे पेपर वगैरह एक बार यूज करने के बाद वो रिसाइकल हो जाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वेस्ट एंड नॉन यूजेबल मटेरियल इनटू यूजेबल मटेरियल आर कॉल्ड रिसाइकलिंग। जो नॉन रीयूजेबल चीज को हमने यूजेबल चीज में कन्वर्ट कर दिया तो मीन्स आपने रिसाइकल कर दिया उसको। सो यूजेस ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल्स विल हेल्प द एनवायरमेंट टू बी ग्रीन अगेन। रिसाइकलिंग से हमारा एनवायरमेंट फिर से ग्रीन हो सकता है। वी कैन रिसाइकल ओल्ड न्यूज़पेपर इनटू कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, ग्लास, प्लास्टिक एंड metals can be recycled into useful product, okay।
तो ये हम जैसे ग्लासेस है, प्लास्टिक है, पेपर है, ये सब रिसाइकल हो जाया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्यूज। अब रिफ्यूज क्या है? रिफ्यूज द प्लास्टिक एंड पॉलिथीन बैग बाय रिफ्यूजिंग। रिफ्यूजिंग मीन्स मना कर देना, उसको कम करना ही एक तरीके से है, रिड्यूसिंग ही बोल सकते हैं। रिफ्यूजिंग मीन्स पॉलिथीन्स एंड प्लास्टिक बैग्स को हम रिफ्यूज करें। So refusing, we can avoid disposable plastic which pollutes our environment. The easier example of this is using a reusable metal water bottle instead of disposal of plastic one. So हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम कौन सी चीज को यूज कर सकते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है, मीन्स प्लास्टिक को हम रिफ्यूज कर सकते हैं जितना हम कर सके। सो आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज क्लियर। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन इट। फर्स्ट, वेस्ट कम फ्रॉम। वेस्ट कहां से आता है बेटा? सब जगहों से आता है, होम्स, इंडस्ट्रीज से आता है। सो बोथ ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट, पैथोजेनिक वेस्ट कॉज। पैथोजेनिक वेस्ट ऑप्शन नंबर बी, डिजीजेस कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये अच्छा वेस्ट है। ठीक है, तो ये है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो डिकम्पोज हो जा रहा है बाय द बैक्टीरियाज। ओके, नेक्स्ट, ई वेस्ट। ई वेस्ट आर द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे टीवी, मोबाइल फोन्स जो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्टार्ट विद फिलअप्स। अब कुछ फिलअप्स है। वी शुड डिस्पोज वेस्ट प्रॉपरली। आपको वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है? अच्छे से। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंपोज्ड बाय। किससे कंपोज होता है? बैक्टीरिया एंड फंगी से कंपोज डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए तो वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, गैसियस वेस्ट कम फ्रॉम। गैसियस वेस्ट, गैस फॉर्म में वेस्ट हमारे कहां कहां से आता है? कौन कौन सा है? स्मोक है, डस्ट है ना, हार्मफुल गैसेस है, ये सब गैसियस वेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है द 3R। 3R कौन कौन से? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये 3Rs होते हैं हमारे, ठीक है, जिससे वेस्ट कम किया जा सकता है। नाउ सी द ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, नॉन टॉक्सिक वेस्ट इज हार्मफुल फॉर अवर एनवायरमेंट। बिल्कुल टॉक्सिक वेस्ट हार्मफुल होते हैं, नॉन टॉक्सिक वेस्ट थोड़ी ना हार्मफुल होते हैं। ये तो गलत बता दिया, इसमें उल्टा बता दिया बस। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड, कम्युनिटी वेस्ट कम फ्रॉम इंडस्ट्रीज। कम्युनिटी वेस्ट इंडस्ट्रीज से आता है। कम्युनिटी वेस्ट इंडस्ट्रीज से नहीं आता है, वो तो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, कम्युनिटी वेस्ट नहीं होता है। सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बिल्कुल सही, वो डिग्रेडेड नहीं हो पाता, वो डिकम्पोज नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट, कंपोस्टिंग डिस्पोज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बिल्कुल सही, जो कंपोस्टिंग बनती है, खाद बनती है, वो तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बनती है ना, जैसे छिलके वगैरह हो गए उससे बनती है। ठीक है, नाउ सम क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट, गिव 2 एग्जांपल ऑफ नॉन टॉक्सिक वेस्ट। ऐसे वेस्ट जो खराब नहीं है, मतलब हार्मफुल नहीं है, जैसे पील ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। छिलके वेजिटेबल फ्रूट्स के वो अच्छे हैं, मतलब वो खराब नहीं है, नॉन टॉक्सिक है वो। नेक्स्ट, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट? द वेस्ट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जैसे अभी मैंने बताया पील ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के, वो सॉलिड फॉर्म के वेस्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज ई वेस्ट? ई वेस्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। The waste that is produced by the electronic appliances are known as e-waste. Next, fourth, what are 3R? 3R means reduce, reuse and recycle. Okay. Now some question answer जिसको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। फर्स्ट है, what is the waste based on impact of human? Waste कैसे impact करते हैं हमारे human beings पे? बिल्कुल, waste will impact in our human beings. They impact in our health also. They impact in our environment also. They impact the surrounding, everything. Waste is not good for us. Okay, next, second, why the plastic is a problem in the earth? Plastic is very problematic situation in our earth because plastic cannot decompose. It takes millions of years to decompose and does not fertile our soil, so that's why it is not good. Okay, next, what is e-waste? Electronic waste, that is the waste that is produced by the electronic appliances. Examples we all know. Okay, TV, phone, radio, everything. Next, what is the method of waste disposal? किस तरीके से वेस्ट डिस्पोज करते हैं? अभी हमने देखे मेथड लैंडफिल्स में। ओके, हम उसको वी कैन से ये रहे मेथड 3 कंपोस्टिंग बनाने में, तो ये तरीके से वी कैन यूज इट। ओके, आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. So that's all, my dear learners, for this class. Thank you so much for watching this video. I am hoping so this chapter is the last chapter of your book. I am hoping so all the other chapters are also clear to you.
So that's all, my dear learners, for this class. I will see you in the next class. Till then, keep learning, keep shining, having a good day. Bye bye.